Exercise 3.4. Tell whether the following is certain to happen, impossible and can happen but not certain. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और हमको ये उसको पढ़ के पता लगाना है कि क्या वो हो सकता है या हो ही नहीं सकता है या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस टाइप का। तो पहला क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे। तो कल से आज हम बड़े हुए हैं, हर दिन हम बड़े होते जाते हैं, तो ये सर्टेन टू हैपन होगा। पहले का आंसर हो जाएगा सर्टेन टू हैपन, ये होना ही है, ये 100% सही है। सेकंड है, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। जब एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो ऊपर में हेड आएगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो इसका आंसर हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, क्योंकि टेल भी तो आ सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पूछा है, ए डाई व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। ए डाई मतलब जब हम लूडो खेलते हैं तो उसका जो डाई को फेंकते हैं तो उसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, तो किसी भी कंडीशन में 8 तो आएगा ही नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ठीक है। फोर्थ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो ट्रैफिक लाइट नेक्स्ट जो आएगा वो ग्रीन होगा, तो ये तो हमको पता नहीं है ना कि पिछले वाला लाइट कौन से कलर का आया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ है, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल ना बादल रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, धूप भी निकल सकता है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पता चल जाता है कि जैसे अगर बोलेंगे कल सूरज निकलेगा, तो ये तो निकलेगा ही, है ना, ये तो सर्टेन है, सर्टेन टू हैपन है। तो इस तरह का जो इवेंट है वो सर्टेन होगा, और जिसका कंफर्म पता नहीं कि क्या हो सकता है उसको लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, और जिसका कंफर्म पता है कि हो ही नहीं सकता है उसको लिखेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2। तो एक बॉक्स में 6 मार्बल हैं, अब उसमें से हम एक मार्बल को उठाएंगे, उस मार्बल में 2 लिखा रहेगा, उसका क्या चांसेस हैं। तो मैंने एक बॉक्स बना लिया ऐसे समझाने के लिए, उसमें 6 मार्बल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें से हम एक अगर निकालेंगे मार्बल तो उसमें 2 लिखा रहेगा, इसका क्या चांस है। तो 2 लिखा हुआ मार्बल यहाँ पे कितना है, एक ही है, और टोटल मार्बल यहाँ 6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 2 इक्वल टू 1/6, क्योंकि नंबर 2 सिर्फ एक ही मार्बल में लिखा हुआ है और टोटल मार्बल 6 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। फिर सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5 इक्वल टू 1/6, क्योंकि नंबर 5 भी एक ही मार्बल पे लिखा हुआ है, अगर 2 मार्बल पे 5 लिखा रहता है तो 2/5 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1/5। थर्ड क्वेश्चन, ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड व्हिच टीम स्टार्ट्स द गेम, ठीक है।
तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें पहले टॉस करते हैं, तो उसी तरह से कॉइन को उछाला गया पता करने के लिए कौन सा टीम स्टार्ट करेगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट। तो कॉइन में 2 साइड होते हैं, हेड और टेल। अब दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा, तो जीतने का और हारने का जो चांसेस है यहाँ पे 50-50 हो गया। ठीक है, तो व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, या फ्लिप लिखा है तो फ्लिप लिख देते हैं, फ्लिप्ड, देन आइदर हेड और टेल विल कम। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी of our team will start इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आउटकम इसमें आ रहे हैं। अब दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।